एक्चुअली आपको सुनकर ताज्जुब होगा। जिससे मैं भागती थी ना, वही मेरा फेवरेट टास्क रहा। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज मेरा लैंग्वेज का रहा कि सभी तो अच्छा सा इंग्लिश बोल रहे हैं। मैं तो हिंदी प्रिफर करती हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग चैलेंज मुझ में अपने आप में कॉन्फिडेंस ये आया कि अपनी बात कॉन्फिडेंस से मैं रख सकती हूँ। इस मिक्सर चैलेंज से मेरा लर्निंग ये रहा कि कंसिस्टेंसी is the key. Hey everyone, welcome to yet another finisher interview. If you don't know, the finisher interview is where I personally interview members who have successfully completed the monthly challenge we do in our Confidence Storytelling Hub. And it is my absolute honor and pleasure to have the next member who is going to talk about her journey, and I'm going to ask her a few questions about her journey. And yes, so my next interviewee is Mrs. Naina Dumas. So I'm just gonna add her. Hi Naina ji, how are you? हेलो, नमस्ते, नमस्ते सर। Namaste. और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन द वंडरफुल प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर। Thank you for taking action and becoming the finisher. So why don't you tell us about yourself, a little bit about yourself? हम्म मैं एक लाइफ एंड रिलेशनशिप कोच हूँ और इनर चाइल्ड हीलर भी हूँ। और और वुमेन्स के लिए स्पेशली जो अपनी लाइफ में अच्छे अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज करके अपनी लाइफ जिए, इमोशनल बैगेज के साथ नहीं, बट फ्री होकर जिए, अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। So Abhi, let's talk about Confident Storytelling Hub. So when did you join the community? Why did you join? And how long have you been part of the group? हाँ जी, मुझे याद है कि आप बीना मैम की कम्युनिटी में एज अ गेस्ट स्पीकर बनकर आए थे। Right. और थैंक्स टू बीना मैम कि हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और इस सब्जेक्ट से हम तभी फैमिलियर हुए। हमें जानने को मिला कि कॉन्फिडेंस स्टोरी टेलिंग भी ऐसा कुछ होता है। तो बहुत इंस्पायरिंग रहा था उस सेशन, और आपने हमें एज अ दिवाली गिफ्ट ऑफर किया था कि Yes. आप इस चैलेंज को में पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए थी कि ऐसा कुछ किया नहीं था कि हम अपने आप को प्रेजेंट करें वीडियो मेकिंग के थ्रू, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए वीडियो मेकिंग करना वो एक अच्छा टूल है। और ये Hmm. अभी तक मैंने अपने आप को दिया नहीं था। तो ये कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना ही चाहती थी, और कह सकते हैं यूनिवर्स में आप जो अपना गया एक इंटेंट, तो वो हमें मिला। मिलता तो है ये बहुत एब्सोल्युटली। अच्छा गिफ्ट मिला, और अपने आप पे काम करने का मौका मिला। नवंबर मिक्सचर चैलेंज में हमने पार्टिसिपेट किया, और उससे कम्युनिकेशन स्किल पे काम करने का एक बेहतर दी बेस्ट मौका हमें मिला। और वेरी अच्छा नाइस। लगा इस मिक्सचर चैलेंज में काम करने का। अच्छा अपने आप के लिए लगा कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। इनिशियली ऐसा नहीं था, बट ये हमें गॉड ने दिया, ये मौका यूनिवर्स ने दिया। सो आई एब्सोल्युटली। एम वेरी हैप्पी टू जॉइन दिस कम्युनिटी। थैंक यू। सो you joined the November Mixer Challenge. You completed also. So if I ask you, what were your top learnings from going through this challenge? इस मिक्सर चैलेंज से मेरा लर्निंग ये रहा कि कंसिस्टेंसी इज द की। Yes. और नो वन इज परफेक्ट। अपने आप को बहुत परफेक्शन की ओर लाने की जरूरत नहीं है। जो है वो जस्ट डू इट, वो वाली बात है। पहले मैंने ऐसे लगता था ना कि नहीं, ऐसा होगा तो हम ये बनाएंगे, ऐसा होगा तो हम करेंगे। तो Mm. ये बिगेस्ट लर्निंग ये रही कि जस्ट शो अप, जो आपके सामने आ रहा है उसको जस्ट बनाओ और पोस्ट करो। और नो जजमेंट, अपने लिए खुद के लिए भी जजमेंट लाने की जरूरत नहीं है। ये कंसिस्टेंसी एफर्ट,
ये वाला मेरा बिगेस्ट लर्निंग रहा है इसमें। Very nice. And what was your favorite task in the whole? Because we had 15 different tasks and prompts. So which was your favorite one? एक्चुअली आपको सुनकर ताज्जुब होगा, जिससे मैं भागती थी ना वही मेरा फेवरेट टास्क रहा। वो लाइव हडल। Live huddle. और दोपहर के टाइम आता था। तो वो टाइम होता है कि एक नैप लेने का मेरा टाइम रहता था। तो उसमें से निकल के हाँ उसी टाइम शो करना है, चलना है, करना। और वो 1 मिनट, जो भी 5 मिनट प्रिपरेशन के लिए देते थे, फिर हमें उसी ऑन द स्पॉट उसी सब्जेक्ट पे हमें बोलना रहता था, अपना बात रखनी होती थी। तो वो मजेदार, एक्साइटिंग रहता था कि स्क्रिप्ट भी उसी टाइम बनाना, डिलीवर भी उस टाइम करना। तो मोस्ट आई एंजॉयड दैट लाइव हडल मोस्ट। एक Very nice. अनदर लेवल का कॉन्फिडेंस आता था, एक फन वे में हम करते थे ना, सारे उसी माइंडसेट के लोग थे ना, साथ में अपनी ट्राइब, वंडरफुल ट्राइब। तो उसमें नो Correct. जजमेंट प्लेस, फील फ्री टू जस्ट फ्लो। ऐसा Hmm. हुआ तो आई एम सो Very. हैप्पी फॉर दैट लाइव हडल। आई Absolutely. एंजॉय लॉट। Very much. So let's talk about the challenges also, right? So if there are some favorites, some good things, there are also certain problems and challenges people face. So what were your main challenge and what was your breakthrough moment of this journey? इसमें सबसे बड़ा चैलेंज मेरा लैंग्वेज का रहा कि सभी तो अच्छा सा इंग्लिश बोल रहे हैं, मैं Hmm. तो हिंदी प्रिफर करती हूँ, राइट। कंफर्टेबल हिंदी में हूँ, आई अंडरस्टैंड ऑल्सो। Right. मेरी जो बाहर लैंग्वेज है वो कमांडेबल, वो है मेरी हिंदी। तो वो एक तो मुझे लगता था कि कैसे सबके सामने मैं अपने आप को बोल, अपना बात रखूं, ऐसा कौन सुनेगा, वो वाली बात है। और दूसरा है कि फर्स्ट लगा था ना कि अभी तक तो मैं वुमन कोचिंग और वुमेन्स पे ही काम करना, वुमन वुमन। लेकिन ये अलग है रहा था कि अब मेल फीमेल और मेल जेंटलमैन है, ऑल दो, ऑल आप जेंटलमैन, बट एक मेरा ही था कि फियर फैक्टर के रेजिस्टेंस कह लीजिए, कि मैं Hmm. अब सब जेंट्स के सामने भी बोलूंगी मेरी स्टोरी, या मैं, तो वो मेरा एक बिगेस्ट चैलेंज कह लीजिए। उसको भी ओवरकम किया यहाँ आकर। और बाकी है कि लोग क्या कहेंगे जब मैं अपना बोलूंगी, तो क्या कहेगा लोग, होता है ना जनरली, क्योंकि ये ऑथेंटिक शेयरिंग है, ट्रूथफुल शेयरिंग है। सबसे बिगेस्ट थिंग ये इस कम्युनिटी की ये है कि आप रियल सेल्फ आप अपना बाहर आ रहा है ना। Correct. तो वो मुझे लगता था कि ये कौन क्या कहेगा, को जज करेगा, क्या करेगा। तो वो मेरे एक चैलेंजेस थे, बट इससे भी ओवरकम हम हो गए विथ योर सपोर्ट एंड दिस वंडरफुल कम्युनिटी। तो ये था Thank you. मेरा। I'm glad now you are trusting more men now in your life. Okay. And you're able to share your story in front of everyone. So, yes, just a reminder for everyone at Confident Storytelling Hub, we are not biased against any gender or in favor of any gender, regardless of whether you are man, women, or any other, whether you are from north, south, or whichever part of the country, or even out of country. We don't discriminate. Anyone and everyone is welcome to join as long as you are following the ethics and guideline of the community. Awesome. So now let's talk about the impact. So you participated in the challenge, you had your breakthrough moment, you completed that, but the most important thing is the outcome. What is the impact? So if I ask you, Nainaji, what has been the change that you have experienced after completing this challenge, what would you say? आफ्टर कंप्लीटिंग चैलेंज मुझ में अपने आप में कॉन्फिडेंस ये आया कि अपनी बात कॉन्फिडेंस से मैं रख सकती हूँ। Hmm. जैसे मैं पहले भागती थी, नहीं मुझे नहीं, हाइड करती थी कैमरा से भी, आप देखे होंगे लाइव हडल में, नो नो मेरा टर्न नहीं, मैं लास्ट में बोलूंगी। तो मैं एक वो कि कैमरा शाई कह लीजिए, या एक होता है ना कि जब तक हो सकता है नहीं मेरे को नहीं करना है, वो वाला था। तो उससे ओवरकम हुई कि नहीं, जस्ट डू इट, ऐसा
पहली वाली नैना में ये था पीछे पीछे रहना कि नहीं करना, लेकिन अब है कि मैं लव, लेट्स डू दिस, जो भी अच्छा बुरा जो भी होगा एक बार Hmm. करो तो सही, जंप, स्पीक अप, स्टैंड अप, जस्ट डू इट। Just do वो it. वाली बात है। और कॉन्फिडेंस एक अनदर लेवल का आ गया। अब वो मेरे दिमाग में नहीं आता कि कौन क्या कहेगा, वो वाला Hmm. बिल्कुल वैनिश हो गया। जस्ट गो विथ फ्लो, जो है अपना बोलो, स्क्रिप्ट बनाओ और करो। ये सबसे बड़ी बात है कि स्क्रिप्ट बनाओ। पहले मैं क्या रहती था कि चैट जीपीटी से करके फिर प्रॉम्प्टर या ऐसा ऐसी अपन लाइफ कोचेज है तो उनको कंटेंट मेकिंग में भी करना ही होता है, राइट, Correct, परफॉर्म correct. करना होता है। तो वो एक मेरा फियर था कि मैं बनाती ही नहीं थी कि नहीं ये चैट जीपीटी से लिया कुछ ऐसा ऐसा करके पोस्ट किया। लेकिन अभी मैंने वीडियो बनाने का अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अच्छे से डिलीवर कर पाती हूँ, कनेक्ट कर पाती हूँ। ये मेरी जर्नी इजियर हो गई, स्मूदर हो गई। Very अब nice, ये very nice. इस And कॉन्फिडेंस that and that is why you got the award of breakthrough storyteller as well, because I think your breakthrough was one of the biggest one, where you actually started trusting more and more people. So congratulations on that as well. जी जी जी। So, second last question to you is, what is your message for anyone who, there are a lot of people in the community or even outside who all think about doing this kind of challenge or taking on this journey of, building confidence, learning and practicing storytelling. What is your message for those people? बोलना तो सभी चाहते हैं और सबको आता भी है, लेकिन क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये काफी इफेक्टिव चीज है जो हम जनरली इग्नोर करते हैं, या जो समहाउ गॉसिप भी चलता है, वो भी होता है। बट जो बोलना क्या है, इम्पैक्टफुल है, क्या मैसेज देना, क्या डिलीवरी है, राइट, तो उस पे काम अगर करते हैं ना तो हमारी इनबिल्ट जो एक क्लैरिटी, माइंड सेट, माइंड की भी क्लैरिटी हो जाती है कि Hmm. आपको कहना क्या है, Yes. एबिलिटी टू डिलीवर, वो बहुत पावरफुल है कि क्या आपको बोलना है, कितना बोलना है, क्या Hmm. कहना चाहते हो। वो जब हमें पता चलता है ना, जो एक्स्ट्रा जंक होता है ना वो हट जाता है, एक तो माइंड की क्लैरिटी हो जाती है, अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से कर पाते हैं। और ये हर जगह हम इसका बेनिफिट होता है, राइट। हम कम्युनिटी में भी कहीं जाते हैं तो जनरली क्या हम सिर्फ बोल बोल वो रहता है नॉर्मली चीज। लेकिन जब हम इस पे अपने आप पे काम करते हैं, कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें पोज कहाँ लेना है, हमें Hmm. स्टॉप कहाँ होना है, हमें डिलीवर कहाँ करना है। और मीनिंगफुल, वैल्यूएबल, इम्पैक्टफुल टॉकिंग, मीनिंगफुल टॉकिंग पे आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है। कितना बड़ा बेनिफिट है ये चीज का। तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मैं ये कहूंगी कि हाँ, कॉन्फिडेंस स्टोरी टेलिंग क्लब को, हब को ज्वाइन करना चाहिए। फिर यू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बहुत बड़ी बात है, इम्पैक्टफुल है। अपने आप को कुछ गिफ्ट करना हो तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आप अपने आप को एक नया अवतार में देख पाते हो। सो आई वुड सजेस्ट दिस टू ऑल। Thank you so much. And yes, as I said earlier, your story is a story of breakthrough, story of transformation, and how I remember when I saw you first time, you were very much shy and not opening the camera, not coming up, to seeing you going from there to being interviewed today, to be able to share your message and to realize your mission and purpose is a great journey. So thank you so much and congratulations once again. I'm थैंक looking यू। forward to you participating in future challenges and also becoming our Hall of Fame finisher as well. So all the यस, best to you. थैंक यू सर, थैंक यू। Awesome. So that was Mrs. Nana, who have come through, have got a lot of breakthrough in the journey. If you're somebody who feels shy speaking in front of others, if you're somebody who need
to share your story in an authentic way, in a way that can connect to individuals and masses, consider joining Confident Storytelling Hub. And this is an absolute honor and pleasure to come up with new members, new interviews, and learning from their journey, and they selflessly sharing. So do enjoy, and if you had any breakthrough while watching this interview, write a comment in there. Thank you so much. As I say every time, until next time, keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone. I'll see you in the next interview. Story power to you.